अनमैन्ड पावर में इजाफे का यूक्रेन ने दिया तगड़ा ऑफर। भारत के साथ मिलकर बनाएगा इतना घातक जंगी ड्रोन कि चीन तो क्या, तो पूरी दुनिया के पास नहीं होगा इसका जवाब। जल्द ही दोनों देशों के बीच हो सकती है बहुत बड़ी रक्षा डील। दोस्तों, भारत अपने अनमैन्ड हथियारों के प्रोडक्शन में बेहद दमदारी से काम कर रहा है। वो इसके लिए कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और लगातार अपनी क्षमताओं के इजाफे में लगा हुआ है। कैट्स वॉरियर ड्रोन को बनाने के आखिरी चरण में वो काम कर रहा है। वहीं वो इसके नेक्स्ट वेरिएंट के लिए भी कमर कस चुका है। लेकिन इसी बीच ड्रोन क्षमताओं के लिए दुनिया भर में मशहूर यूक्रेन ने भारत को बहुत तगड़ा ऑफर दिया है। वो भारत के साथ मिलकर इसे भारत में ही बनाना चाहता है और इसके लिए वो तकनीक ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। यूक्रेन के पास ड्रोन्स का बेहद विशाल जखीरा और अत्याधुनिक तकनीक है। अगर भारत ये करार करता है तो इससे भारत की रक्षा ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा और मानव रहित जंगों में चीन तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि यूक्रेन ताकत में रूस से कई गुना पीछे होने के बाद भी अपने ड्रोन्स की ताकत के दम पर जंग को इतने लंबे वक्त तक कायम रख सकता है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि हाल में ही उसने ड्रोन अटैक करके रूस पर 9/11 जैसा हमला किया है। वहीं यूक्रेन भारत को अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तकनीक देने को भी तैयार है, जो सर्विलांस और रडार क्षमताओं को बेहद मजबूत बना देंगे। तो दोस्तों, यूक्रेन के इस जबरदस्त ऑफर और इससे भारत को होने जा रहे फायदे के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। ड्रोन्स तकनीक में यूक्रेन दुनिया में है बेहद ताकतवर। जंग में इस ताकत का उसने बखूबी किया इस्तेमाल। अब भारत की सेना को अपनी क्षमता से करेगा लैस। दोस्तों, पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच तमाम मामलों में सहयोग के लिए करार हो चुका है, जिसमें जंगी पोतों के लिए घातक इंजन की तकनीक का भी करार था। लेकिन इसके साथ साथ यूक्रेन ने भारत को दूसरे जंगी हथियारों और तकनीकियों का भी ऑफर दिया है। उसने भारत को ड्रोन तकनीक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तकनीक देने का बड़ा ऑफर दिया है। यूक्रेन की इस ताकत से लैस होने के बाद भारत की सेना को कितनी मजबूती मिलेगी, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूक्रेन ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के मामले में कितना ताकतवर है। तो दोस्तों, यूक्रेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अनमैन्ड व्हीकल के मामले में इतना ताकतवर है कि रूस जैसी ताकत के आगे इसी के बलबूते वो लंबे वक्त तक टिका रह सकता है। हालांकि इसके पीछे अमेरिका और नाटो की ताकत भी है, लेकिन इस जंग में ड्रोन्स की ताकत का दमखम पूरी दुनिया देख रही है। हाल में ही यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला करके अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमलों की यादें ताजा कर दी हैं। यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले गोला बारूद और हथियार काफी कम है। इसी वजह से टोही ड्रोन्स की मदद से एग्जैक्ट लोकेशन का पता करके हमला करता है, जिससे वो जंग में अपने आप को कायम रख सकता है। वहीं उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बेहद तगड़ा है, जो रडार और सर्विलांस जैसे सिस्टम की मजबूती के लिए जरूरी होता है। ये सिस्टम जंग में इतने जरूरी होते हैं कि अगर ये न हो तो तमाम हथियार रखे के रखे रह जाएंगे और दुश्मन के लड़ाकू जेट या मिसाइलें तबाही मचा देंगी। रडार की मदद से हर दुश्मन की चुनौती के लिए अलर्ट होने का मौका मिल जाता है, जिसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। यूक्रेन इस मामले में भी बेहद मजबूत है। उसने पीएम मोदी की हाल ही यूक्रेन विजिट में भारत को अपनी इन क्षमताओं से लैस करने का ऑफर दिया है। अगर हम यूक्रेन के ड्रोन्स की ताकत की बात करें तो हम उसके कुछ ड्रोन्स के बारे में बताना चाहेंगे, जिन्होंने रूसी सेना के खिलाफ भयंकर तबाही मचाई है। पैलियनीसिया यूक्रेन का एक ऐसा ही ड्रोन है। यूक्रेन ने इसे बनाने के लिए भयंकर तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन और मिसाइल का हाइब्रिड है। यूक्रेन इसका इस्तेमाल रूस में प्रेसिजन अटैक के लिए कर रहा है, यानी टारगेट पर सीधा और सटीक हमला। पैलियनीसिया में हाई स्पीड ड्रोन की खूबियां तो हैं ही, जबकि इसमें मिसाइल वाला टर्बोफैन इंजन लगा है, जिससे कि इसे भयंकर स्पीड दी जा सके। जब यूक्रेनी सेना ने इसका इस्तेमाल किया तो रूस इसे रोकने में नाकाम हो गया था। इसने रूस के हथियारों के बड़े जखीरे को तबाह कर दिया था। इसका धमाका देखने लायक था। पूरे इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई थी। इस हथियार के विंग्स हटाए जा सकते हैं, जिससे इसके ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत न हो। हमले से पहले उसे वापस जोड़ दिया जाता है। वहीं इसके अंदर काफी बड़ा फ्यूल टैंक है, जो इसे लंबी दूरी की उड़ान देता है। यूक्रेन के इस ड्रोन मिसाइल के आगे 20 किलोग्राम तक का फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है। इसमें जो इंजन लगा है वो एक माइक्रोजेट है, जिसका वजन 4 किलोग्राम है। यह 43 किलोग्राम का थर्स्ट देता है, यानी ड्रोन को उड़ाने के लिए काफी ताकत मिलती है। इस ड्रोन का फ्रेम लकड़ी का बना है, इसलिए उड़ान आसान होती है। उसके ऊपर फाइबर ग्लास की कवरिंग होती है। माना जाता है कि यूक्रेनी सेना के जखीरे में ऐसी भयानक तकनीकियों से लैस 6000 से ज्यादा ड्रोन मौजूद हैं, जबकि उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लाजवाब है।
जो अब भारत को मिल सकता है। जेलेंस्की ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर दिया जोर। यूक्रेन का तकनीक सहयोग भारत की ताकत में करेगा तगड़ा इजाफा। दोस्तों, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डिफेंस में अपने ज्ञान और तकनीकी को साझा करने की यूक्रेन की इच्छा पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया, हम इन उत्पादों को आपके साथ साझा करने के लिए बहुत तत्पर हैं और अगर यह सह उत्पादन हो सकता है तो हमें खुशी होगी। उन्होंने इन तकनीकियों के प्रोडक्शन में संयुक्त निर्माण का ऑफर किया है, मतलब वो तकनीक साझा करने को तैयार है। उन्होंने यह भी सिग्नल दिया कि दोनों देशों की टीमें जल्द ही इस साझेदारी की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर देंगी। भारत अगर यूक्रेन के साथ मिलकर ड्रोन बनाता है तो इससे रक्षा ताकत कितनी मजबूत होगी, इससे समझा जा सकता है कि पहाड़ी इलाका हो या फिर समंदर, इन इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन से अच्छा कोई हथियार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें इस्तेमाल करने से जहां सैनिकों के लिए खतरा कम हो जाता है, वहीं तकनीक के जरिए निगरानी भी ज्यादा कारगर होती है। इसके अलावा यूक्रेनी ड्रोन इतने ताकतवर हैं कि खतरनाक मिसाइलें भी दागने में सक्षम हैं। ये काफी भारी बम गिराने की भी ताकत रखते हैं, जबकि तमाम ड्रोन मिसाइलों से लैस है। वहीं पाकिस्तान तुर्की से तमाम ड्रोन हासिल कर चुका है और उनके जरिए भारत में आतंकियों के लिए हथियार सहित तमाम चीजें सप्लाई करता है। भारत के पास कई स्वदेशी ड्रोन हैं, वहीं कई स्टार्टअप इसके लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं, जिससे इस मामले में भारत को किसी देश की तरफ देखने की जरूरत न हो। लेकिन फिलहाल सीमा में हो रही तनातनी को देखते हुए अभी खतरनाक क्षमताओं से लैस ड्रोन्स की भारी तादाद में जरूरत है। भारत ने इसके लिए अमेरिका से करार भी किया है, लेकिन भारत को मानव रहित हथियारों का विशाल बेड़ा चाहिए। इसी वजह से वो अब यूक्रेन से इस ड्रोन के लिए करार कर सकता है। यूक्रेन के ये ड्रोन भारत की ताकत में इतना इजाफा करेंगे कि इससे तमाम चीनी मंसूबों को जोरदार झटका लगेगा। भारत हर तरह के हथियारों का दमदार जखीरा बढ़ाकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में ये ड्रोन ताकतवर भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये सीमा के उस पार जाकर जैश सहित दूसरे आतंकी शिविरों में बम गिराकर राख कर सकते हैं। भारत अपने सर्विलांस को भी मजबूत बनाने में लगा है, जिससे चीन की हर हरकत की खबर भारत को रहे और इस मामले में यूक्रेन की मदद बड़े काम की साबित होगी। यूक्रेन रूस से ताकत के मामले में भले ही काफी पीछे है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिनमें वो रूस से आगे हैं। इंजन तकनीक में ही वो रूस से आगे है और रूस खुद उसी से जंगी पोतों का इंजन खरीदता रहा है। ड्रोन का मामला भी कुछ ऐसा है। वहीं हाल में ही रूस ने पाकिस्तान को अपने घातक ड्रोन दिए थे, जिसके बाद अगर भारत यूक्रेन से ड्रोन खरीदता है तो इससे रूस को इस बात का सबक मिल जाएगा कि अगर वो पाकिस्तान को हथियार देता है तो भारत किस तरह का कदम उठा सकता है। तो दोस्तों, यूक्रेन के ऑफर पर आपका क्या सुझाव है? भारत को इसे लेकर सौदा करना सही रहेगा या नहीं? इस बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।